नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बढ़े हुए पेट, अपनी तोंद को, अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। आपको मालूम ही है कि जैसे-जैसे हमारा पेट बढ़ना शुरू होता है, इसका आकार बाहर की ओर निकलना शुरू होता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की छोटी और बड़ी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेट को कंट्रोल में रखें, इसे बढ़ने ना दें। और अब ऐसा आप क्या करें जिससे कि आप अपने बढ़े हुए पेट को कम कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आप इसके कारणों का पता लगाएं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण आपका पेट बाहर निकलना शुरू हो गया है। उसके कई कारण हो सकते हैं छोटे-मोटे, जैसे कि उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा लेते हो, या आपको कब्ज़ की समस्या हो, आपको गैस रहती हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो, आपका खान-पान बिल्कुल गलत हो और आप खाना खाने के बाद सो जाते हो, आप लंबे टाइम तक एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए काम करते हो, आपको स्ट्रेस रहता हो, टेंशन रहती हो, आप निष्क्रिय रहते हो, कोई मेहनत वाला काम ना करते हो। और ये भी हो सकता है कि आपकी बढ़ती एज के कारण, या आपके इंटरनल हार्मोनल चेंजेस के कारण, या आपके जेनेटिक्स के कारण भी, या आपकी नींद की कमी के कारण भी आपका पेट बढ़ सकता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन कारणों में से जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको कोई कारण है, तो सबसे पहले तो उस रीज़न को दूर करें, उस कारण को दूर करें। उसके बाद उपचार, कि कैसे आप अपने बढ़े हुए पेट को कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या रेमेडीज़ है, उसका क्या इलाज है। जब भी हमें किसी चीज़ को करना होता है तो सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको इंटरनली क्लीन करना होगा, साफ़ करना होगा, डिटॉक्स करना होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहली प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर आप क्या करेंगे कि सप्ताह में एक बार कम से कम आप उपवास रखें, व्रत रखें। व्रत रखने से हमारे पेट को आराम मिलता है और इसके अंदर का जितना कचरा और जितने टॉक्सिन्स हैं वो मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जिस दिन आप व्रत रखें उस दौरान आप खूब पानी पिएं, खासकर गर्म पानी पिएं, कुनकुना पानी पिएं, और उस गर्म पानी में नींबू, शहद, अदरक का रस और पिसी काली मिर्च डालकर दिन में 3-4 बार पिएं। जब आप इस तरीके से 3-4 बार पानी पिएंगे तो ये आपकी नलियों को, आपकी आंतों को बिल्कुल क्लीन कर देगा, आपकी बॉडी बिल्कुल अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी। तो आधा तो काम आपका इसी से हो जाएगा। आपका जो पेट की जो अननेचुरल जो फ्लावट थी, जो कई बार गैस के कारण भी हमारे पेट में अफारा हो जाता है, इतना होता नहीं है पेट बढ़ा हुआ, लेकिन वो गैस के अंदर फूलने के कारण वो बढ़ा हुआ नज़र आता है फुहारे के कारण। तो इस प्रकार जब आप अपने पेट को डिटॉक्स करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो आधा तो पेट आपका लगभग ऐसे ही कम हो जाएगा 2-3-4 उपवास के बाद ही। इसके अलावा आप हर रोज़ सुबह करेले का जूस पीने की आदत डालें। रोज़ ना भी पी सकते हो तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार ज़रूर लें। और नींबू पानी तो आप रोज़ ले ही सकते हैं। सुबह उठते सार गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ें और उसको पीने के बाद फिर शौच आदि क्रिया करें। और दिन भर में गर्म गुनगुना पानी पीते रहें, और खूब पानी पिएँ। जो ताज़ा पानी है वो तो आप खूब पी सकते हैं। इसके अलावा दिन में सोएं मत। दिन में सोएं मत और रात की 8 घंटे की नींद आप ज़रूर पूरी लें। और जब भी खाना आप खाएँ उसके बाद तो बिल्कुल मत सोएं, बैठें भी मत। अगर आपने बैठना ही है खाना खाने के बाद तो वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से आपका खाना भी हजम होगा और आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी। इसके अलावा योगा करें। योगा करने से, खासकर अगर आप पावर योगा करते हैं, तो पावर योगा के अंदर आप बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, पाद हस्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनको करने से अगर आप नित्य प्रति उनको करते हैं तो धीरे धीरे आपका बेली फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और आपका पेट मोटे से पतला होना शुरू हो जाता है। लंबी सैर करें हर रोज, या तो सुबह या शाम, कम से कम 1 घंटा खूब तेज गति के साथ सैर करें। साइकिल चलाएं, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, खेलें, स्विमिंग करें, तैरें,
और इन सब क्रियाओं को करने से धीरे 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 आपका जो बेली फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो आपको नहीं खानी है। वो चीज़ें क्या हैं? आप फल और हरी सब्जियां, ये तो आंख मूंद के आप खा ही सकते हैं। इनसे हमें बहुत हेल्थ मिलती है और हमारा पेट भी कम होता है। लेकिन फलों में केला, चीकू, आम, खरबूजा, और सब्जियों में आलू, ये मत खाएं आप। इसके अलावा मीठी चीज़ें, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, चॉकलेट से मेरा मतलब है कि ऐसी चॉकलेट्स मत खाएं जो फैट वाली होती हैं। डार्क चॉकलेट आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं। चीनी का उपयोग बहुत कम करें, चावल मत लें, और धूम्रपान मत करें, और ड्रिंक्स मत करें। करते हैं, मजबूरी है तो इसको बहुत लिमिटेड कर दें, क्योंकि ड्रिंक करने से भी हमारा जो पेट है वो फैलना शुरू हो जाता है। फास्ट फूड मत लें, जंक फूड मत लें, कोल्ड ड्रिंक मत पिएं, पराठे मत खाएं, मिल्क प्रोडक्ट कम लें, अनाज को बहुत ज़्यादा यूज़ मत करें, तला भुना खाना ये मत खाएं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको अपना पेट कम करना है तो इन चीज़ों को कम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं? इसके लिए आप दही खाएं। दही से आपका पेट बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। छाछ पिएं, लस्सी, जो इन गर्मियों में तो अमृत के समान है। खासकर आपके पेट के लिए तो वो बहुत ही उपयोगी है। और खासकर प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये तीन चीज़ों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आपको मालूम है जो मजदूर लोग होते हैं, वो जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके पेट आपको नज़र नहीं आएंगे। एक तो यही कारण है कि वो मेहनत करते हैं इसलिए उनका पेट नहीं होता है, लेकिन दूसरा कारण है कि वो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करते हैं। तो आप भी अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें। इसके अलावा हर हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, अंकुरित अनाज, बादाम और अखरोट आप जरूर सेवन करें। गर्मियाँ हैं तो थोड़ा भिगो के उनको रात को रखें, सुबह उनको खा सकते हैं। पुदीने की चटनी अपनी डाइट में शामिल करें। ग्रीन टी लें, ओट्स लें, सूप लें, सैलड लें, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक ऐसा खास जूस बताता हूँ जिसको लेने से अगर आप नित्य प्रति उसे लेंगे तो आपका पेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। विद इन 15 डेज आपको अपना पेट कम होता हुआ नजर आएगा। ये जूस इतना उपयोगी है और कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल खीरे का जूस आपको लेना है। आप क्या करें, 2 पीस खीरे के लें, उनको अच्छी तरह से धोएं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में छिलके सहित काट के जूसर में डाल दें। फिर अदरक और पुदीना भी जूसर में डाल दें और फिर जूस को निकाल लें। जूस को निकालने के बाद इसमें नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें डालकर अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद फिर आप 1 गिलास इस जूस को आराम से बैठ के सिप सिप करके पी जाएं। तो इस जूस को पीने से भी आपका जो पेट है, आपका जो बेली फैट है, वो बहुत जल्दी बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे गौर करें। जो कारण आपको बताएं उन कारणों को दूर करें। जो उपचार आपको बताए हैं उन उपचारों को फॉलो करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको बताई हैं कि नहीं खानी है उनको मत खाएं। जो बोली हैं कि आप खाएं उनको खाएं। खीरे का जूस का इस्तेमाल करें। और भी जो बीच में मैंने जो छोटी मोटी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको दी है उनको फॉलो करें। देखें विद इन 1 मंथ आपको जो है अपने पेट में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। आपका फैला हुआ पेट एकदम से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे अनुभव पे आधारित हैं, हमारे रोज़ के अनुभव पे आधारित हैं, और हमें मालूम है कि ये पूरा चीज़ें वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो आप इनको फॉलो करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू।